डॉक्टर जाकिर नाइक और भारतीय वजीर आजम मोदी का झगड़ा आखिर है क्या? मोदी ने जाकिर नाइक पर क्या जुल्म किया और अब जाकिर नाइक कहाँ हैं? मोदी ने जाकिर नाइक को क्या पेशकश दी और जवाब में जाकिर नाइक ने क्या कहा? क्या मोदी अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसा करता है? सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक जाकिर नाइक की हिमायत क्यों कर रहे हैं? और इस सारी सूरत हाल में हमारी क्या जिम्मेदारी है? भारतीय मीडिया जाकिर नाइक के खिलाफ क्या बकवासात उगल रहा है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक वो आलिम दीन हैं जिन्होंने 4000 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, जो कि इस वक्त इंटरनेट पर मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद हैं और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उन्हें सीखते और समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का मोदी सरकार के साथ झगड़ा क्या है? दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक भारत से है। वो वहीं पैदा हुए, वहीं तालीम हासिल की, फिर डॉक्टर बन गए और उसके बाद दीन इस्लाम की तबलीग में लग गए और फिर पीछे मुड़ कर ना देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी दरअसल हिंदुइज्म का प्रचार करता है। अपने मजहब का प्रचार करने से नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोकता, लेकिन वो इस्लाम के फैलाव और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने भारत में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी अजाब बना रखी है और ऐसा ही उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने दरअसल आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक और मुसलमानों पर जुल्म ढाना शुरू किए। मुसलमानों पर उनके मजालिम आप सब जानते हैं, कश्मीर में जो हो रहा है और भारत में बसने वाले मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। मगर नरेंद्र मोदी की नजर जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि इस शख्सियत को निशाना बनाने से उनके वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू लोग उनके साथ मिल जाएंगे क्योंकि वो इस्लाम के मुखालिफ बात कर रहे होंगे, तो नरेंद्र मोदी ने यही राह पकड़ ली और डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बकवासात बकना शुरू कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एक बयान में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर 40 मरतबा डॉक्टर जाकिर नाइक का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो इस हद तक उनसे भागते और उनसे डरते हैं। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से भगाने और उन पर जिंदगी तंग करने के लिए सबसे पहले IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से डॉक्टर जाकिर नाइक की वो तंजीम जो किसी से 1 रुपया नहीं लेती, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद उसको चलाते हैं, उसको बंद करने की ठानी। नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस IRF तंजीम के जरिए भारत से पैसा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिया गया और उनकी इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई। IRF के दफ्तर बंद होने से सैकड़ों तालिब इल्म दीन इस्लाम की तालीम से महरूम हो गए। नरेंद्र मोदी की अगली नजर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बनाए गए टेलीविजन पर पड़ी, जिसका नाम पीस टीवी है। वाज़ेह रहे कि पीस टीवी को पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसे देखने वाले बांग्लादेश बंगाली जबान में, चीनी जबान में और दीगर ममालिक के लोग उर्दू, भारतीय और बंगला समेत कई जुबानों में देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बनाए गए पीस टेलीविजन, जिसका नाम ही अमन जाहिर करता है, उसका मकसद अमन फैलाना था और दीन इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया के सामने रखना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि इस टेलीविजन के जरिए मजहबी नफरत फैलाई जा रही है और डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और वो मजहब के खिलाफ बात करके दूसरे मजाहिब के लोगों को उकसाते हैं, जिससे मुल्क में बदअमनी पैदा हो सकती है। ये इल्जाम लगाकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पीस टेलीविजन को भी बंद कर दिया गया। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक को नरेंद्र मोदी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को खुश करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये सारे जुल्म कर रहा है। इस जुल्म के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को वतन छोड़ना पड़ा और वो गुज़श्ता 2-3 साल से भारत से बाहर हैं और अब वो मलेशिया में रहते हैं, जहां उनका गुजर बसर जारी है। मलेशियन हुकूमत ने नरेंद्र मोदी के इस जुल्म के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बहुत ताउन किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ न सिर्फ मलेशिया बल्कि तुर्की, सऊदी अरब और दीगर बड़े इस्लामिक ममालिक भी बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने मुल्क में क़याम करने की दावत दे चुके हैं, एक ऐसे मौके पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वतन वापस नहीं लौट सकते। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें खतरा है कि अगर वो भारत जाएंगे तो उन्हें किसी रोड एक्सीडेंट या किसी हादसे में मरवा दिया जाएगा और बज़ाहिर ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक हादसे में मर गए, लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना चुके हैं और वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। इस सब में नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि वहाँ की इंतहा पसंद जमातें और हिंदू रहनुमा भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ हैं और नरेंद्र मोदी के साथ मिल खड़े हुए हैं।
इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिलहाल ये फैसला किया है कि वो भारत वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपसे एक सवाल करेंगे और उसका जवाब देकर यकीनन आप न सिर्फ सवाब हासिल करेंगे बल्कि आपकी जानिब से लिखे गए अच्छे कमेंट को पढ़कर बहुत से लोग भी सबक सीख सकेंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सारी सूरत हाल के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या पेशकश की। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर जुल्म किए, वो मुल्क से बाहर चले गए और उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम की तबलीग का काम जारी रखा और वो मलेशिया से ही इस्लामिक लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाकर पूरी दुनिया तक फैला रहे हैं। दीगर इस्तेमाल का सिलसिला भी जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि अब उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक की जरूरत है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से भगाकर हिंदुओं को खुश करना था तो कर लिया, अब डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस बुलाकर नरेंद्र मोदी फायदा उठाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने ये देखा कि जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया तो पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों का सख्त रद्द अमल आया और नरेंद्र मोदी के पास इसका जवाब देने के लिए कुछ न था। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा क्यों ना मुसलमानों का कोई बड़ा रहनुमा मेरी हिमायत का ऐलान कर दे और कह दे कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी को देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के पास नरेंद्र मोदी ने अपने 2 अहम शख्सियात को भेजा और वो उनका पैगाम लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक तक गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनका पैगाम सुना और उसके बाद उन्हें जवाब भी दे दिया। ये पैगाम क्या था, जवाब क्या था, वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंटरव्यू में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये 2 अफराद नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी थे। ये नरेंद्र मोदी का पैगाम लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि अगर आप कश्मीर में आर्टिकल 370 के निफाज के साथ उसकी हिमायत कर देंगे तो नरेंद्र मोदी आपको तंग नहीं करेंगे, आप वतन वापस भी आ सकेंगे और आप पर बनाए गए तमाम झूठे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक बात मुझ पर बनाए गए मुकदमात की है तो उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझसे वीडियो लिंक के जरिए जवाब लिया जा सकता है। मैं जवाब देने भारत नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि मुझे वहां आने के बाद कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी पेशकश का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कुरान पाक, इस्लामी तालीमात और अहादीस के मुनाफी हो। आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और मैं इसकी हिमायत का ऐलान कभी नहीं कर सकता। I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional and it is taking away the rights of the people of Kashmir. ये देखते हुए वो दोनों अफराद वहाँ से मायूस लौट गए और वतन वापस जाकर नरेंद्र मोदी को बता दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक उनके काबू में नहीं आ सके और वो दीन इस्लाम पर डटे हुए हैं। दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं भारतीय मीडिया के हवाले से। इस पूरे मामले में भारतीय मीडिया ने इंतहाई भयानक और खौफनाक किरदार अदा किया है। नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के मुंह में पैसे भरता है और उनसे जो चाहे बुलवा लेता है, भले वो पाकिस्तान से नफरत का इजहार करवाना हो या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बकवासात करवाना हो। नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया को पैसा देकर कुछ भी कर लेता है। नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए भी भारतीय मीडिया को बेतहाशा पैसा दिया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मीडिया के जरिए ये पैगाम फैलाना चाहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक दरअसल इंसानियत के दुश्मन हैं और उनके बयानात लोगों को मजहबी नफरत पैदा करने पर उकसाते हैं और फिर वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। भारतीय मीडिया ये तक झूठ बोलता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका में होने वाले कुछ खुदकुश धमाकों में डॉक्टर जाकिर नाइक के तालिब इल्म या उनके फॉलोअर मुलव्वस पाए गए हैं। दोस्तों इंडियन मीडिया के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उन्हें एक इंसान दुश्मन करार दे दिया गया। आतंकवादी का इल्जाम उन पर लगाया जाना शुरू किया गया। इस सब के बाद भी डॉक्टर जाकिर नाइक डटे रहे और वो आज भी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में हमारी बतौर मुसलमान क्या जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम के इस फर्जंद को जो इस्लाम की तबलीग के लिए काम कर रहा है और अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा है उसका साथ दें। उसका साथ देने का तरीका ये है दोस्तों कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं, सबको बताएं कि नरेंद्र मोदी असल में हिंदुइज्म के नाम पर क्या जुल्म ढा रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक अमन का पैगाम देने वाली शख्सियत के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, मगर वो इसके बावजूद तबलीग इस्लाम में अपने काम पर अमन के साथ लगे हैं। दोस्तों हम वीडियो के उस हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं जिसमें हम आपसे सवाल करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो याद से दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि नरेंद्र मोदी के जुल्म और डॉक्टर जाकिर नाइक का सच पूरी दुनिया देख सके। हमने बहुत मेहनत से कोशिश की है कि आप तक ये हकायक लाएं और आप समझ सकें कि दरअसल मामला है क्या, लिहाजा ये वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए।
दोस्तों अब आपसे सवाल हमारा ये है कि आपके ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत लौटना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो ऐसा उन्हें कब तक करना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की हिमायत में सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया के अलावा कौन कौन से ममालिक हैं जिन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, और क्यों ना इस्लामिक ममालिक की तंजीम OIC इस पर एक बड़ा इजलास बुलाए और पूरी दुनिया से मुतालबा करे कि नरेंद्र मोदी के कश्मीरियों और जाकिर नाइक पर जुल्म का जवाब दे और नरेंद्र मोदी को इस हवाले से सजा का हकदार है और उसे वो सजा दी जाए। दोस्तों इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं।